का मेला सजाई हो रंगेला बारात मचाने का मेला। द्वारपाल जय हो। जीते रहो। ये बताओ मुझे वो इस समय कौशल सिंह क्या कर रहा है? ऐसे वैसे मछियावा करते हैं। अच्छा खबर टाइम तो घर का उतना नहीं है। ठीक है, आ जाने दो उसे, मैं देखूंगा वो क्या कर रहा है। हेलो। और जो पीता रहे सुरे बोतल का पानी, तो जो पीता रहे सुर्ख बोतल का पानी, और भला कैसे कम हो कि उसकी जवानी, भला कैसे तो जो कहता बुरा इसको वो खुद ही बुरा है, जो कहता बुरा इसको वो खुद ही बुरा है, और चखाना इसे है जिंदगानी, चखाना। ये आ गया हिमांशु मुन्ना खेले की ओर से भाई 11वां पुरस्कार दिया है। उनका कहना है सौतेली महतारी मत लाना, नहीं इसी तरह के सारे लड़के पैदा होंगे। कौशल सिंह खड़ा हो जा। आज मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। कौशल सिंह सुन मेरी बात, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। बोलो बेटा। और कहो क्या यही धर्म कहता, बुरी है और इसे छोड़ दे तू, और नहीं तो फिर दर बदल बेटा। बेटा तुमने कुछ कहा? हेलो, ये आ गया आर.के. बावरिया वन्ना की ओर से भाई 51 रुपया दिया है। उनका कहना है इसकी शराब छुड़ा दीजिए, इतना मारिए इसको। कौशल सिंह तुझे शर्म नहीं आती है? राज दरबार में शराब पी कर आ रहा है। पिताजी आपके कहने का मतलब हम शराब ना पिए?
तो सुनिए हमारी बात। बोल क्या कहना चाहता? तो सुनिए पिताजी। और पिताजी यही है मेरा आप। पिताजी यही है मेरा आप दाना। और भले ही पड़े उम्र भर ठोकर। यही है मेरी जिंदगी का सहारा। पिताजी यही है मेरी जिंदगी का सहारा। और यहाँ न सही तो वहाँ है अरमानों के बात कौशल ये संगीत तुम नहीं। अब दोबारा तुझे मना समझाऊंगा। बात मानो मेरी जा महल में रहो। फायदा कुछ न निकले। पिताजी अब चाहे जितना मार लो हमको और चाहे जब भी मौत की धमकी दो, लेकिन मैं कभी ये शराब नहीं छोड़ूंगा। सुनिए मेरी बात पिताजी। तो धमकी होता पिताजी क्या डरावो नहीं धमकी हो। धमकी होता पिताजी चाहे डरावो नहीं। जीते जी मैं इसे छोड़ सकता नहीं। इसके गम में ही मैं तो ये मर जाऊंगा। मुँह कभी भी नहीं से तैयार हो जा। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। होश में तुम महाराज जी हमारे बेटो फिर से घुसैया है। हमारे बेटो काहे मारे डारा? महारानी जी आपने ही इसकी आदत बढ़ा रखी है। महाराज तो बेटा इकलौता है ये। अरे महाराज जी बेटा इकलौता है ये। अरे महाराज जी इसका दाइस्व चुल तुम भागो नहीं। ताज और तख्ती एक दिन अरे बिलट जाएगा मेरे बेटे को जाना।
खोपड़ी में नहीं चढ़ा लियो। मैं कहता हूँ इसे लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। महाराज बात क्या है, क्यों हमारे बेटे को मार रहे हो? ये शराब पीता है और मेरा नाम बदनाम करता है। घुस जा। तो क्या हो गया? आखिर ये गलौता हमारा लाल है, हैं? हमारा बेटवा अगर शराब पी लीस तो काऊ बड़ी बात होगी। तकमीनी तूने ही आदत इसकी बढ़ा रखी है। नसिया कटो, तुम तो मारे जा रहे हो, हम मरवा रहे हो। महाराज बच्चा चलो नानी के भाग चलो, ये सब घर भर पागल हो गए हैं। चल हाँ। का बदल दियो अम्मा दूधर हाँ, तुम्हारी अम्मा रोज बप्पल बदल महाराज हम जा रहे हैं ना, याद रखो। का होई क्या होगा? मैं कहता हूँ चली जाए यहाँ से। चली जाओ नहीं आ गए न तो मैं कहता हूँ चली जाना दो सामने से। चली जाओ बुआ, तुम्हें बर्बाद करे, तुम्हें घर बिगाड़ो है। ए बेटा, हैं? तुम लोग ना तुम्हारे कारण घर बिगड़ी, अब बेटा तुम मिल गए, तुम्हारे धन के घेगा बुलाता इठम तक कर पता। महाराज 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 जो या कितना खबर में ऐसा है महाराज हाँ, कि इनका छोड़ो महाराज, वो हमका लिए तुम राखो महाराज। औ का इका रखो, एक गोबर गैस पछारो। अरे पहले अपन डील दशा देखो। मैं कहता हूँ चली जाए यहाँ से। ठीक है जात रहे महाराज, ये सोच लियो, यह ना सोचो कि घर छोड़ के चली जाब, तुम्हारी खोपड़ी पर का पीपर बनकर हम। हाँ बच्चा चल चल आओ। तुम्हारी दिना के मेहरारू छोलाहर तमाम मिली है। अरे रात रात चल, अरे रात चल चल, ये नसिया काटे मरे दे। तुमका तो बेटा पाए गए तो पियला ई चुदबैलर के भय कहाँ लगी है? छिना रंडी सुनो महाराज जी। महाराज इस परिवार में हाँ मैं बहुत उब चुका हूँ। जी महाराज। मैंने सेनापति जी को इजाजत दिया था मेरी बेटी रेखा के लिए वर देखने के लिए। जी अभी तक सेनापति जी कोई सूचना मुझे नहीं दिया। हाँ महाराज। ठीक है, सेनापति जी का आने का इंतजार करो। इंतजार करिए महाराज, सेना बताते ही होंगे। ये लीजिए देखिए महाराज, दरबार में बैठे हुए हैं, और इधर कौन? वही साला हाथी आता है, क्या होता है? हाथी देखे सेनापत है, सेनापत हाथी नहीं। हाँ वही हाथी सेनापति। अरे हरा भरा पीरों से हरदम, अरे प्यारा हिंदुस्तान रहा। अरे पीरों में ये देश हमारा भारत देश महान रहा, भारत देश महान रहा। हरा भरा पीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तान रहा। पीरों में ये देश हमारा भारत देश महान। हरा भरा पीरों से हरदम प्यारा हिंदुस्तान रहा। पीरों में ये देश हमारा भारत देश महान रहा, भारत देश महान। आ गए भैया, कौन अच्छी खबर लाए भैया? अबे साले मैं तेरा भैया हूँ। या
भैया न कही, दादा न दद्दा न कही तो का कही तुमका? अरे पागल सेनापति साहब, सेनापति साहब। पतरी नहीं साले कुज्जा, मैं बता रहा हूँ कि सेनापति साहब को। सेनापति साहब। शेरा नहीं शमशेरा साले, सेनापति। ये बता, महाराज दरबार पे बैठे हैं? हाँ महाराज दरबार में बैठे हैं। चल मैं मिलना चाहता हूँ। आइए आइए। सेनापति जी। हाँ महाराज। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए साक्ष। और आज आपके चेहरे पर इतनी खुशियाँ। हाँ बात ही गुजर है, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए साक्ष। और बहुत खुश दिल तुम्हें नजर आ रहे। सेनापति जी शांत हो कि मैं इतना खुश क्यों हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुने। और मलाया हो पाता मुसाफी राजन। हाँ महाराज। मलाया हो पैगाम साथी का राजन। और गया दूर वो दिन बर्बादी के राजन। चलो साथ में मेरे वर देख आओ। और खुद आता ये दिन आजादी के राजन। और साथ में मेरे एहसान भारी रहो आपका उम्र भर में।
चरते थे रतनगढ़। हाँ महाराज, रतनगढ़। महाराज, रेखा बेटी का बहुत अच्छा सा वर है, वो भी रतनगढ़ में है। अरे वो रतनगढ़ के महाराज, वो मेरे बचपन के दोस्त हैं। हाँ। और सेनापति जी, आपने मेरी बेटी रेखा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा। क्यों नहीं महाराज? द्वारपाल, कम हियर। देखिए द्वारपाल, हम और सेनापति जा रहे हैं बेटी रेखा का वर देखने के लिए, और दरबार की देख रेख जी महाराज। जरा कायदे से रखना। बहुत अच्छी बात है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा वैसी आज्ञा का पालन करूंगा। ठीक है सेनापति जी, फिर देर किस बात की, और चलिए मेरे साथ। आज ही मैं अपनी बेटी रेखा का वर देखने चलूंगा। हाँ उस्ताद, ये आगे शिखर लोहा भंडार पछनावा की ओर से 21वां पुरस्कार भेजा है। सेनापति जी, हाँ महाराज। सवारी की तैयारी की जाए। महाराज, वहां जाने के लिए सवारी का प्रबंध नहीं हो सकता है। क्या? क्योंकि वहां जाने के लिए रास्ते में जल ही जल पड़ता है और आपको पग यात्रा ही करना पड़ेगा। अरे तो सेनापति जी, एक बेटी के लिए और पिता अगर इतना बड़ा परिश्रम नहीं करेगा तो क्या करेगा? ये तो बात सच है महाराज। चलो मैं आपके साथ पग यात्रा करता हूँ। चलिए महाराज। आओ मेरे साथ। महाराज, ये आसाम है और ये गुजरात है। ये आसाम है और ये गुजरात है। हाँ, और ये जो सीधा रास्ता लगा है यही रतनगढ़ जाने के लिए पड़ता है। लेकिन महाराज, जरा होशियारी से तुम्हें चलना है। मतलब? क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा बियावान जंगल पड़ता है और उस बियावान जंगल में डाकुओं का बहुत बड़ा भय रहता है। अरे सेनापति जी, जवान मेरे साथ हैं तो मुझे चोर डाकुओं को कैसे डर? अरे हम तो हैं महाराज। आओ मेरे साथ। चलिए। सेनापति, ये रिवॉल्वर और मेरी तरफ। हाँ, तेरी तरफ। आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद जानना चाहते हो कि सेनापति तेरी मौत चाहता है क्या? ना तो रेखा बेटी का वार था, ना तो तू मेरा एक वफादार सेनापति है। तू मेरे साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। महाराज, काल तलाक तेरा वफादार सेनापति था, लेकिन आज तेरा वफादार सेनापति नहीं बल्कि तेरा सामने दुश्मन खड़ा है। चल मारने के लिए तैयार हो जा। नहीं सेनापति, और दो बेटी रेखा, मुझे माफ कर दे। मैं तेरे हाथ नहीं पीले कर सका।
बेटा फूल सिंह, मुझे माफ करना। राजा कायर बुझ दिले किया बदी का मिल करके कीने दगा निकला नमक हरा। सेनापति, जैसे तू आज मुझे धोखे से मारा है, मैं तुझे साथ देता हूँ इसी तरह तेरे भी साथ विश्वासघात होगा। शाल मरे तो साला बुड़वक कहीं का हमको शराफ दे करके गया है कि जिस तरह तूने मुझे धोखे से मारा है, उसी तरह तू भी धोखे से मारा जाएगा। अरे मुझे कोई नहीं मार सकता है इस संसार में, न तो आगे से, ना तो पीछे से, ना तो दाएं से, ना बाएं से, ना ऊपर से, ना नीचे से, ना अस्त्र, ना शास्त्र। मुझे कोई नहीं मार सकता है। महारानी, अपना इनाम लेने सेनापति तेरे पास आ रहा है। और गोली हुसैन जिस पे चली सर उड़ा दिया। गोली हुसैन चली, अरे सर उड़ा दिया। अरे याया जो सामने ठिकाने लगा दिया। देखो सबके करो मन के, कौनो बात बोलो ना। मुहिमा राम बगल में छुरी। हाँ, यो राज रियासत के मसला है। अगर कौनो बात बोले हो तो हमहू पियला जाब, तुमहू पियला जाबो, लेकिन चलना है। चलते चलते क्या कहना है? क्या कहना है? आवल हो किव आवल हो, आवल हो किव आवल हो, काले कतवा से पीवा मोरा आवल हो, काले कतवा से पीवा मोरा महारानी हमला दे आपके सामने आ रही है केचुल बदलकर। देखिए क्या होता है। महारानी की जय हो। क्या रे कुत्ते, कैसे भाग रहा है? महारानी की जय हो। अब सुन, हमने सेनापतिया को भेजा था उस महाराज का खून करने, लेकिन हरामजादा अभी तक हमारा काम पूरा नहीं किया है। उसे मालूम नहीं है कि उसने हमारा काम ना किया तो उसका काम मैं तमाम करूंगी। ये बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बैठती हूँ। हाँ हाँ, बैठो बैठो। धर्मड़ आगे बताओ बताओ। तुमरे मुझे हंसी अच्छी नहीं लागत।
क्या बोला रे? अरे आप बैठा यह तलमनार यहाँ ना दिखाओ। अरे तलवार तलवार नहीं रे। क्यों रे? साले अंदर तो ही हो, अंदर तुम जाए पौपो ने करी हो। ये माछी है या साले मसा? डेंगू मच्छर। अगर तुम्हारे मुंह फैला के हंसत रहो और तुम्हारे मुंह का चला जा तो तुम्हारे कैंसर हो जाए, और कैंसर हो जाए तो दुनिया में कोनो डॉक्टर तुमका बचाए ना पाते। अरे वाह, और तूने साले खा लिया? हाँ, खाए के कारण हमारे है टीबी, हमारे है टीबी। और जैसे मच्छर मारा तैसे खा लेन हमारा टीबी अब दूर। साले हमारे कैंसर हो जाता। तुम्हारे मुंह का जात तो कैंसर हुआ। अच्छा, हमारा टीबी। हाँ सेनापति जी हंसो। और कितने हंसो। अरे गहुआ के रखे तवा, अरे गहुआ के रखे तवा, अरे अरे के रमावा सेनापति खीस काढ़े ना, अरे सेनापति खीस काढ़े ना, जैसे बगिया कर बंदरवा मालिक बिल्डिया नहीं कहे का बोले। हम कही कि हमार शाबाशी दे तारीफ करी और खीसा कढ़ाऊ खीसा काढ़ा। सार बता रहा जैसे बगिया का बंदरा सेनापति खीसा काढ़े ना। वही बिट्टू काफी। आइए कुंभकर्ण आइए। सेनापति साहब, सेनापति साहब आइए। हाँ यानी वो चपड़ गज्जा समझ गया। चलो आगे। सेनापति आओ। सेनापति वह भी खाली है हमारे सामने और बिना काम पूरा किए कैसे। महारानी जी अपनी ही कहोगी या हमारी ही कुछ सुनोगी? क्या सुनाना चाहते हैं? सुनिए महारानी जी। और बिना काम पूरा किए कैसे आता है? बिना काम पूरा और किए कैसे आता? भला सारी जागीर कैसे पाता है? को जग से और मिटा कर के आया। मैं राजन को संसार से जुदा कर दिया हूँ। मैं राजनी को जग से और मिटा कर के आया और मुझे एक ही रास्ता नजर आया। इसका मतलब कि तुमने महाराज का खून कर दिया। महाराज का खून हो गया है। लेकिन सेनापति ये बताओ, महाराज के आसपास
हजारों नौकर रहते हैं, हजारों गार्ड रहते हैं, तो तुमने कैसे उसका खून किया? महारानी जी, आप ठीक कहती हैं। महाराज दरबार गया, लेकिन वहां महाराज के तो नौजवान थे। मैंने तो मार दिया था राज दरबार में, लेकिन हमको फांसी हो जाती। फिर हमारे पास एक उपाय है। मैंने सोचा महाराज को धोखे से मैं रेखा बेटी की शादी का आश्वासन दिया। अच्छा, मैंने कहा महाराज रतनगढ़ में रेखा बेटी का एक अच्छा सवर है, हमारी बात का विश्वास कर हमारे साथ महाराज चल दिए और वह बियाबान जंगल में ले जाकर हरामजादे के सीने में 2 गोलियां मार दिया। अब उसकी लाश को चील कौवे भी खा गए होंगे। वाह सेनापति वाह, तुमने हमारे रास्ते का कांटा खत्म कर दिया। और सुनो मेरी बात को। कहिए। आज महारानी बहुत खुश है, इसलिए सुनो मैं क्या कहना चाहती हूँ। कहिए महारानी जी। तो शुक्रिया की चुपा से अरे अदा मैं करूं शुक्रिया की चुपा से। शुक्रिया की चुपा से अरे अदा मैं करूं, आज तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया। एक इनाम तुमको अरे दिलाऊंगी मैं, अरे मुझको खुश कर दिया। सेनापति, आज तुमने हमारे दिल को खुश किया है, हमारे इतना बड़ा काम किया है, इसलिए महारानी तुम्हारे लिए एक इनाम देती है, मांगो। महारानी जी, जानना चाहती हो कि सेनापति का इनाम क्या है? बोलो सेनापति। तो सुने। मेरी बातों पर रानी और सुनो ध्यान से, मेरी बातों। मेरी बातों पर रानी और सुनो ध्यान से, ये तो इनाम मुझको दिलवाइए, है तमन्ना हमारे अरे जिगर में बसा, आज की रात रेखा से मिलवाइए। तमन्ना हमारे राज दर में बसा, आज की रात में खास मिलवाइए। सेनापति, तुम्हारी इतनी बड़ी चुर्रत, क्या बकवास कर रहे हो? महारानी जी, पहले हमारी बात सुनो। रेखा कौन तुम्हारी सगी बेटी है? आखिर सौतेली है, सिर्फ एक रात की बात है, फिर तो हजारों रातें तुम्हारे साथ मुझे गुजारना है। गौर कीजिएगा दोस्तों, गौर करने का मुकाम ही। इधर देखिए, सेनापति और महारानी में जो बातें होती है, उधर सेनापति की लड़की जिसका नाम पूंजा है, पूंजा देखिए गेट के हिसाब से गेट के पास में पहुंचकर सारी बातों को सुनती है। आगे देखिए क्या होता है, गौर कीजिएगा। सेनापति, कहिए। वैसे तो मैं रेखा के साथ में जो तुम कर रहे हो
वो ठीक नहीं है, लेकिन तुमने हमारा इतना बड़ा काम किया है, इसलिए तुमने जो इनाम मांगा है मैं तुम्हें इनाम वो जरूर दूंगी। लेकिन याद इतना रहे सेनापति, सिर्फ एक रात रेखा तुम्हारे बिस्तर पे होगी। सिर्फ एक रात की बात है भाई। हाँ सेनापति, लेकिन सोचो अगर फिर दोबारा तुमने किसी को ऊपर नियत नहीं 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 नहीं, आइंदा से ऐसी गलती नहीं भाई करूंगा। क्योंकि तुम्हारी शकल दिखा रही छिनपर वाली। अरे तुम हमारी हो और किसी की नहीं हो सकती हो। हाँ तो तुम हमारे हो तो सिर्फ हमारे बन के रहना। हाथ किधर है? वो सच कह रहा है, अगर हमारे तुम्हारे बीच में कोई आया तो साला मरेगा। सोचना नहीं करे, हगना नहीं छोड़ा। सेनापति हाँ। कोई बात नहीं, लेकिन देखो बात ये है कि तुमने महाराज का खून कर दिया, हाँ। और ये बात अभी किसी को पता नहीं है। ये तो बात किसी को नहीं मालूम है रात दरबार में। लेकिन सेनापति तुम्हें मालूम होना चाहिए, अगर ये बात किसी को पता नहीं चलेगी तो कैसे मालूम होगा कि महाराज खत्म हो गए। हाँ ये तो बात सच है महारानी जी। इसलिए हमें कोई ऐसी चाल चली चाहिए कि पता भी चल जाए कि महाराज खत्म हो गए और हम पर तो पर इल्जाम भी ना है। तो ऐसा है, सेनापति हाँ। हमें ये बात रेखा और फूलसी को बतानी चाहिए कि उनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कैसे बताओगे? अरे उपाय तो तुम बताओगे, हम क्या बताएं? नहीं तुम बताओ कि कैसे, क्या कहोगे कि महाराज कैसे मरे? अरे हम बता देंगे कि मैं रेखा बेटी कब्र देखने जा रहे थे और रास्ते में भी एक बियाबान जंगल पड़ा और उस बियाबान जंगल में तुम्हारे बापू को डाकुओं ने गोली मार दिया। तुम भी बच जाओगी। और सच कहा सेनापति, सच कहा। जैसे डाकू वो डाकू जैसे मारी नहीं है तो जैसे पूछे लग गए डाकू है, तो तुम क्या बताइए? अरे हम तो सीधा 10 बता देंगे भाई। हाँ 20 बता देना। 20 तुम बताइए तो मामला गड़बड़ हो जाए। अरे नहीं, अरे 10-20 मतलब वहाँ कोई गिनती करता है क्या? हाँ 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 10-20 10 हाँ ठीक है, 10-20 जो भी होंगे। बीच मानी 20 ना खोस दी हो। सारी बातें छोड़ो सेनापति, देखो रेखा फूल सिंह अभी अपने कमरे में होंगे। हाँ। और चलते हैं, रोने का नाटक करते हैं, चिल्लाते हैं, और तुम भी सुनो, सारे लोग रोना। जैसे पढ़ा चिल्ला दो। मालूम पर रहा डेरा पर के भैंसा चूतिया जैसे तुम्हें लेकर जैसे ट्रैक्टर हुआ स्टॉक हो रहा है। अरे आपको हम रोए? हाँ कब रोए है? हमें कोई इसी बात ही नहीं हमें रोना पड़े। कबो नहीं रोयो का? कबो नहीं रोयो? कभी नहीं। चलो गोहवानवार चली, तुमका रुमाल नहीं है। जनाए पड़े कि हाँ रोबत ही आंसू गिरा था। चल यहाँ पे नहीं वहाँ पे। आओ आओ आओ। हाँ। सेनापति हाँ। देखो यही कमरा है। हाँ। और यही चिल्लाओ। आओ पहले आओ। चलो देखिए पूंजा सारी बातों को सुन लेती है और पूंजा अपने सर पे हाथ धर करके देखिए सोचने लगती है कि देखिए मेरे पिताजी और ऐसी गंदी हाथ, देखिए क्या सोचती है, गौर कीजिए। हे भगवान, मैं अपने पिताजी को इतना अच्छा आदमी समझती थी और उन्हें इतना मानती थी,
पर आज क्या देख रही हूँ, वो मेरी मेरी रेखा ही बहन के साथ इतना बुरा काम करने के बारे में सोच रहे हैं। और वो रेखा बहन की माँ, वो भी मेरे पिताजी का पूरा साथ दे रही है। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा रेखा बहन के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ रेखा बहन के पास, सब सच सच बताऊंगी और उसकी इज्जत मैं खुद बताऊंगी। मैं जा रही हूँ रेखा बहन के पास, न जाने रेखा बहन किस हालत में कहाँ पे होगी। रेखा बहन, देखो ये कमरा है। अरे ये ना कस का चिल्लाओ सारे। हाँ ऐसा लगे कि हमारा महाराज मर गए तो सही। हाँ चलो। अरे